जो संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों ने यह साधु संतों का अपमान किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो संत समाज बंगाल में आंदोलन करेगा। अभी कितने हिंदुओं को मरवा डाला उसने जब से सरकार आई है ममता की। देश में इस समय जहां चारों तरफ भगवान श्री राम के मंदिर की धूम मची हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच बंगाल के पुरुलिया जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भीड़ तंत्र ने धार्मिक यात्रा पर जा रहे साधुओं की गाड़ी को अपना निशाना बनाया है। भीड़ ने पहले साधु संतों की गाड़ी को रोका और जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ को देख जान बचाने के लिए गाड़ी से निकले साधु संतों को भीड़ तंत्र ने घेरकर लाठी डंडों से उनके साथ जमकर मारपीट की है। अपनी जान बचाने के लिए साधु संतों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये घटना का वीडियो प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर भी सामने आया है। वीडियो में लोग साधु संतों के साथ मारपीट करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। साधुओं को भीड़ के द्वारा निशाना बनाए जाने पर भाजपा ने तृणमूल पर अपना सीधा निशाना साधा है। साधुओं पर हुए हमले को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो भी शेयर किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि साधुओं पर हमले के पीछे टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं। अमित मालवीय के अनुसार मकर संक्रांति मनाने गंगा सागर के लिए निकले थे साधु संत। वीडियो सामने आने के बाद ब्रज के साधु संतों में पनपा है भारी आक्रोश। श्री श्री लक्ष्मी पीठाधीश्वर के क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद ने बंगाल सरकार पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि समय समय पर साधु संतों के साथ आने वाली घटनाओं का संज्ञान लें। राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी विनती की है और साधुओं पर हमला करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आज मैं अवगत करा देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की सरकार को और चेतावनी के साथ कि इस समय संतों में बहुत ज़्यादा उबाल है। जिस तरह से आज पुरुलिया के क्षेत्र में संतों के साथ गंगा सागर स्नान करने जाने वाले संतों के साथ बेरहमी से जो निर्ममता से जो कृत्य किया गया है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाते हुए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि संत समाज में श्रीधाम वृंदावन और समस्त तीर्थों में देश में उबाल है। जो संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको अब इनके मुंह तोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहले इनको मुंह तोड़ा जाए फिर इनको जवाब दिया जाए। क्योंकि शास्त्र कहता है साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जैसे शास्त्र ने प्रमाणित किया है, साधुओं की, संतों की, महापुरुषों की अगर अवज्ञा होगी तो ऐसे अनाथ की, रावण की भी लंका जल गई थी। इसलिए यह ध्यान दे ले ममता सरकार कि कहीं टीएमसी के गुंडे और मवाली कार्यकर्ता कि संत समाज अभी मुंह तोड़ जवाब देने में सामर्थ्य रखता है, इसलिए या तो सुधर जाएं। अगर उनको तत्काल उन गुंडों को अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां से संत समाज एक सामूहिक रूप से अभियान चला करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार से मांग करता है कि उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। उमा शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर रामदेवानंद सरस्वती ने भी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि जब से आई है ममता सरकार, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है। और वह क्या करेगी? शुरू से अभी कितने हिंदुओं को मरवा डाला उसने जब से सरकार आई है ममता की। कितना हिंदू मारा गया, इतना हिंदू पहले कभी नहीं मारा गया था बंगाल में। बंगाल हमारी एक धरोहर है, बुद्धि का केंद्र है, लेकिन जहाँ जहाँ विधर्मियों की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ हिंदू इतर की सरकारें हैं और दूषित मानसिकता वालों की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कश्मीर में ये सब सरकारें देखती रहीं, कश्मीर में सारे वहाँ के हिंदू भगा दिए गए, कश्मीर से खाली करा दिया गया। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय हमारा आधा कश्मीर ले लिया गया, 12 लाख हिंदू मार दिए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में देखो रपटा के दौड़ा के साधु भेषधारी को मारा। आपका नहीं मालूम
मुलायम सिंह ने क्या कहा था, परिंदा पैर नहीं मारेगा। तिलक लगाने वाले को जेल में बंद कर दिया जाता था। कि आप भूल गए संजय गांधी को, जिसने कोई भी भिक्षा करने वाला साधु वेश मिल जाता उसे पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। ये सब लोग दुराचारी है, दुष्ट है, देशद्रोही है, समाज के द्रोही हैं। इन लोगों को तो देश में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन कहीं राजतंत्र होता तो इन्हें मृत्युदंड दिया जाता। बंगाल में साधु को निर्वस्त्र कर मारपीट की घटना को लेकर काशी विद्वत परिषद के पश्चिम भारत के प्रभारी नागेंद्र महाराज ने भी घटना का विरोध किया है और ममता सरकार पर साधा निशाना। बंगाल में साधु संतों के साथ में गलत व्यवहार हुआ है, उनको मारा पीटा गया है और निर्वस्त्र कर दिया गया है। यह भारत रामकृष्ण और ऋषियों का देश है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि बंगाल भारत में है और यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऋषियों का सम्मान किया जाता है, देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है। जिन लोगों ने यह साधु संतों का अपमान किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो संत समाज बंगाल में आंदोलन करेगा। और टीएमसी सरकार जो वहां ममता बनर्जी की है उसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसी पापिनी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके प्रदेश में साधु संतों का अपमान हो। और आए दिन वहां साधु संत धर्माचार्यों के साथ अपमान होता आ रहा है, यह बर्दाश्त से बाहर है। देश के कई राज्यों में समय समय पर भीड़ तंत्र के द्वारा साधुओं को निशाना बनाए जाने की तस्वीर सामने आने के बाद सवाल खड़ा होता है कि लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया है और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लग सके।